हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो पिछले 2 साल में मैंने किया है। देखिए, जब से मैंने कंपोस्टिंग स्टार्ट किया है उसके बाद मैंने कभी खाद नहीं ख़रीदा है। मैं घर में ही जो भी किचन वेस्ट होता है, लीफ कंपोस्ट होता है, उसको मैनेज करती हूँ और अपने पौधों के लिए खाद बनाती हूँ। आज का वीडियो मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ वो मैं इसलिए कर रही हूँ। देखिए, ये मेरे टमाटर के प्लांट्स हैं जो कि इनका जो सीड है मैंने ख़रीदा नहीं था। जो घर में टमाटर आते हैं उन्हीं से मैंने इनको तैयार किया था। और ये देखिए, गुच्छों में टमाटर आ रहे हैं। और ये मैं आपके सारे अपने टमाटर के प्लांट्स दिखाती हूँ आपको कि एक एक उस पर ब्रांच पे 7-7, 8-8 टमाटर हैं। और ये कब हैं जब कई टमाटर के जो फ्लावर्स होते हैं उनका पॉलिनेशन नहीं होता है। और पिछले 10 दिन में इनकी कोई केयर नहीं हुई, उसके बावजूद भी टमाटर के सारे प्लांट्स, काफ़ी बंदरों ने थोड़ा सा नुकसान किया है क्योंकि कोई नहीं होता है तो बंदरों को भी छूट मिल जाती है। वो आराम से पूरे टेरेस को घूमते हैं और जो जो उनको पसंद होता है उस चीज़ को वो ख़राब करते हैं। छोटे से छोटे प्लांट पर जो है टमाटर आ रहे हैं। देखिए कितने छोटे से पॉट में लगा हुआ है जिसमें मैंने मेथी लगाया हुआ है और इसमें अपने आप ये सीड ग्रोन टमाटो प्लांट है। और सेम इस तरीके से इसमें भी है। कुछ जो गलती नहीं कहूँगी मैं, एक्चुअली हस्बैंड पानी लगा रहे थे तो टमाटर को सूखा, इसकी मिट्टी को बिल्कुल सूखा नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी ड्राई हो जाएगी मिट्टी तो सबसे पहले जो इसका नुकसान होता है वो इसके फूलों पे होता है। इसके फूल जो हैं ड्राई हो जाते हैं और डेफिनेटली जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर वो झड़ जाएंगे। ये देखिए, एक प्लांट ये है जिसके ऊपर अभी एक बंच आ गया है और दूसरा बंच अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। ये सारे के सारे मेरे सीड गोन जो अपने आप गमलों में उगाते हैं, क्योंकि मैं कंपोस्ट बिन में जानबूझकर कुछ टमाटर के जो बीज होते हैं किचन में से वो डाल देती हूँ। इस बार मेरा धनिया बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। इसमें से मैं 4 या 5 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और अभी भी लगातार इस पर ग्रीन लीव्स आ रही हैं। ये हाइब्रिड वाला बीज था जो कि बहुत अच्छे से चला है और मेरे को रेगुलर हार्वेस्टिंग दे रहा है। इधर देखिए, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मूली का ऊपर वाला टिप जो है काट के अगर हम गाड़ देंगे तो उसमें मूली के अगले साल के लिए हमें सीड्स मिल जाएंगे। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये मूली के फ्लावर खिल रहे हैं और देखिए यहाँ पर छोटी छोटी से आपको इनकी फलियाँ बनती नज़र आएंगी जिनमें से सीड्स प्रिपेयर होंगे। आज मैंने सारी गाजर हार्वेस्ट कर ली हैं और बहुत अच्छी मतलब एकदम फ्रेश और ऑर्गेनिक। सबसे बड़ी बात है, इनमें कोई केमिकल नहीं है, सारा का सारा घर की खाद से तैयार हुआ है। तो ये सारे के सारे मैंने गाजर हार्वेस्ट कर लिए हैं। और उस दिन मैंने आपको सीड के लिए मूली और शलगम दिखाया था कि इसके भी हम सीड्स कैसे तैयार कर सकते हैं गाजर के। तो देखिए, गाजर का टिप जो मैंने लगाया था उसमें से न्यू लीव्स आने लगी हैं। मूली ऑलरेडी हो रही है तैयार और ये बड़ी वाली मूली का सीड तैयार करूँगी जो लंबी वाली मूली होती है, क्योंकि मेरे पास छोटे वाले साइज़ वाली मूली है। और सारा का सारा जो ग्रीन पत्तियाँ निकली थी सारा चॉप करके मैंने इसी प्लांट के अंदर डाल दिया है। देखिए, अगर हमें थोड़ी सी मेहनत से ही और अपने किचन की खाद से ही इतना अच्छा हार्वेस्ट मिलता है तो फिर इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। देखिए आप किस तरीके से बंचेस में टमाटर आ रहे हैं। और ये सारे प्लांट्स मेरे वही हैं जो ग्रो बैग्स में लगाए हुए थे। अभी जो गड़बड़ हुई है क्योंकि इनमें पानी प्रॉपर नहीं लगा था, उसकी वजह से मेरे इन प्लांट्स के पे काफ़ी सारे फ्लावर्स जो हैं देखिए ये ड्राई हो गए हैं और ये इनमें फल नहीं बनेगा। तो मैं इनकी टिप को काट दूँगी। अगर आपको घर में इसी तरीके से आपके टमाटर के सीड तैयार होते हैं, प्लांट्स तैयार होते हैं घर के सीड से, तो आप देखेंगे उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, अपने आप जो टमाटर ग्रो होंगे और उनमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से आएगी, फ्रेश एकदम। और एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, देखिए इस तरीके से नीचे से प्लांट्स में शकर्स निकलते रहते हैं। तो आपने इनको काटना तो है, लेकिन काटने के बाद इनको आपने फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है, ये आपके लिए नए प्लांट्स रेडी हैं। आप इनको कट करेंगे, जैसे देखिए ये निकल रहा है, यहाँ से मैं कट करूँगी और इसको मिट्टी में दबा दूँगी तो यहाँ से नया टमाटर का प्लांट रेडी हो जाएगा। तो आपको जो बार बार अपन सीड से तैयार करते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल हैं कि उनके टमाटर के प्लांट्स हेल्दी हैं लेकिन टमाटर नहीं बन रहे हैं। तो देखिए, मेन रीज़न होता है पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी टमाटर पर जो है फल नहीं बनता है। मेरे देखिए काफ़ी सारे आप देख रहे होंगे, किसी पर सिर्फ 2 ही टमाटर है, किसी पर 1 ही है। तो काफ़ी सारा मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और एक ये 10 दिन का जो गैप हो गया है कि पौधों को प्रॉपर पानी नहीं मिला है, इसकी वजह से काफ़ी सारे जो मेरे फ्लावर्स हैं वो ड्राई हो गए हैं।
तो आपने क्या करना है, जब भी फूल खिल रहा होता है तो देखिए उस पर एक तो देखिए मेन तो होता है खाद और पानी। अगर आपका मिट्टी अच्छा है तो पौधा अपने आप अच्छा हो जाएगा। देखिए आप अगर देख पा रहे होंगे ये भी अपने आप सीड से ग्रो हुए कंटेनर में प्लांट्स हैं और आप इनकी हेल्थ देख पा रहे होंगे और फ्लावरिंग के लिए रेडी है। जब भी फ्लावर खिल रहा होता है तो सिर्फ आपने देखिए दो तरीके होते हैं पॉलिनेशन के। एक तो होता है नेचुरल पॉलिनेशन जो कि बीज के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। तो देखिए मैं ज़्यादातर अपने प्लांट्स के आसपास में ये सरसों या राई आप कुछ भी उगा सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके सभी प्लांट्स पे जो है बीज आ रही होंगी और इनके लिए बीज आएंगी हनी इकट्ठा करने के लिए। तो जो भी आपके पौधों पर जो फ्लावरिंग हो रही होगी उनमें भी वो पॉलिनेशन का काम करेंगे। अगर आपके यहाँ मधुमक्खियाँ नहीं आती हैं तो या तो आप देखिए टमाटर के जैसे ये फूल खिल रहे हैं, आप इनको सुबह के टाइम हल्का सा ऐसे फिंगर से हिला दीजिए तो ये जो है पॉलिनेशन हो जाएगा। एक लोग बाग ब्रश की सहायता से भी करते हैं, ब्रश को इसके जो पॉलन होते हैं उन पर हल्का सा घुमा देते हैं, उससे भी पॉलिनेशन हो जाता है। देखिए मुझे दोनों ही काम नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि मेरे नेचुरल पॉलिनेटर्स बहुत सारे आते हैं टेरेस पर। एक तो केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं होता, दूसरा मैं ये ट्रिक्स अपनाती हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ये सरसों का प्लांट है, सिर्फ एक ही प्लांट है और पूरा सरसों पूरा भर भर के इस पर सरसों आ रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ केमिकल से ही बागवानी हो सकती है या सब्जियां उगाई जा सकती हैं, उस मिथ को मैं अब बिल्कुल नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ घर की जो खाद है, नेचुरल खाद है, उन्हीं को यूज़ करके बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ और बिल्कुल प्योर ले रही हूँ। तो आप एक तो मिट्टी अपनी अच्छे से तैयार कर लीजिए, घर का सारा कचरा जो है, जो भी वेस्ट आपके घर से निकलता है, सूखी पत्तियाँ, सब्जियाँ, वो सब कंटेनर में भरिए, उनका खाद बनाइए और फिर आप उसके बाद मिरेकल्स देखिए आपके घर में सारी सब्जियाँ। ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रो ना हो, लेकिन साथ में आपके जो भी सब्जियाँ आप खाते हैं वो आप उगा सकते हैं बहुत आसानी से। मैं देखिए इस मामले में लकी हूँ कि एक तो मैंने 2 साल से जो प्रैक्टिस शुरू किया उसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे आए और एक पास में ही पार्क हैं तो मुझे ड्राई लीव्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं क्वांटिटी में। तो मेरी जो खाद बनती है बहुत ही अच्छी और बहुत ही रिच बनती है। एंड अगेन जो भी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ट्रस्ट मी, आप उनको अप्लाई करिए आपके प्लांट्स में। कोई भी फूल या कोई भी फल ऐसा नहीं होगा जो आपके घर में ग्रो नहीं हो रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है उसका कॉस्टिंग इतना कम आएगा कि आप उस पैसे को बचाकर और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो 0 बजट या कम बजट की गार्डनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ वो इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस देखिए 2.5 साल में मैंने की है और उसके रिज़ल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि कितने अच्छे हैं। इसीलिए आपको मैं बार बार फोर्स करती हूँ कि आप ये चीज़ अप्लाई करिए। ये देखिए आप ऑर्गेनिक खाद का ही कमाल देखिए, नींबू का साइज़ देखिए आप, कितने बड़े बड़े नींबू हैं और टोटली ऑर्गेनिक है। इनमें कोई कभी भी कोई केमिकल या पेस्टिसाइड मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वो जो घर में बनाती हूँ नेचुरल रेमेडीज़ वही इन पर अप्लाई करती हूँ। अब लास्ट में दे देती हूँ एक टिप, सबके घर पर अभी हाइब्रिड जाफरी जो है खिल रहा होगा तो आपने क्या करना है, 1 या 2 फ्लावर्स इनके ड्राई करके प्लांट पे ही ड्राई होने दीजिए और उनको सेव करके रख लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए। और एक जो प्रैक्टिस करनी है, जैसे ही फ्लावर्स हल्का सा ड्राई होने के बाद उसको यहीं पर प्लग करिए और सॉइल में मिक्स कर सॉइल के ऊपर डाल दीजिए। तो आप देखेंगे, देखिए ये कितने सारे, इसमें आई थिंक शायद 100 से भी ज़्यादा प्लांट होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे आपके और आपको कभी भी इस तरीके के प्लांट्स जो है दोबारा नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिस स्टार्ट करिए तो आपकी गार्डनिंग का बजट जो है बहुत 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 कम होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का मैसेज। मैं टमाटर के प्लांट्स अपने थोड़े से ड्राई लीव्स हटा रही थी तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे कि उनके टमाटर पर फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे। तो मैंने सोचा आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर दूं कि पॉलिनेशन और खाद का और पानी का ध्यान रखिए, उसकी मिट्टी कभी भी सूखने ना पाए। तो आपके यहाँ भी जैसे मेरे गार्डन मतलब मेरे छोटे से बगिया में सारी चीज़ें ग्रो होती हैं तो आपके भी होंगी। अगेन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर, एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट करके बता दिया ज़रूर करिए कि मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, तो मुझे भी देखिए मोटिवेशन मिलता है और मैं जो भी प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसीलिए कि आप भी वो चीज़ अप्लाई करें अपने गार्डन में और देखिए अपने गार्डन से
केले के छिलके और प्याज के छिलके बाहर मत जाने दीजिए। बहुत ही अच्छा काम करते हैं वो, पोटेशियम और सल्फ़र का, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त नीड होती है, खासकर फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो आपके भी देखिए इस तरीके से एक एक बंच पर आपके इस तरीके से गुच्छों में फूल आएंगे। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।